देख सकते हैं यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है, सर आए हैं, सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। कह सकते हैं कि ये एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों के लिए, या फिर कह सकते हैं मुंबई पुलिस के कर्मचारियों के लिए। सर फिर से आपसे जानना चाहेंगे, एक तरह से इन सब जो कंडीशंस के लिए एक्सपोज होते हैं ट्रैफिक पुलिस के जितने भी लोग होते हैं, कह सकते हैं कि ब्रेथ रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनको नहीं मिल पाता है, प्रॉपर हेल्थ चेकअप नहीं कर पाते क्योंकि वर्क शेड्यूल इस तरीके से होता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इस तरह के कैंप्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होने चाहिए? नहीं, देखो, इस तरह के कैंप्स तो जगह जगह पर आयोजित करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर, और इसके लिए सही में तो पुलिस की समस्या सुलझानी है तो उसमें 3 बातों की आवश्यकता है मेरी दृष्टि से। एक, पुलिस कर्मचारियों की संख्या बड़े पैमाने पे बढ़ानी चाहिए। यदि हम यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे, अमेरिका जैसे प्रगत देशों में देखेंगे, तो वहाँ हर लोगों के पीछे एक पुलिस, इसका जो प्रमाण है वो हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रमाण है। इसके लिए पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस कर्मचारियों की जो मकान की, आवास की जो अवस्था है वो आज बहुत ही पूरे रूप से चरमरा गई है। मैं गलती न करूं तो लगभग 80% पुलिस के लिए आज रहने के लिए मकान नहीं है। लगभग 50-60% तक कांस्टेबल लेवल के लोग आज भी झुग्गी झोंपड़ी में मुंबई में रहते हैं, और इसलिए नए मुख्यमंत्री जी ने और हमारे पार्टी ने भी इस बात पर जो भर दिया है, बल दिया है कि पुलिसों को ज्यादा से ज्यादा मकान उपलब्ध करने की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति को, हर पुलिस कर्मचारी को खुद का मकान मिलना चाहिए, उसको 7-8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। और उस दृष्टि से हमने पहल की है। परसों ही मुख्यमंत्री ने 2 बातों की घोषणा की है कि यदि ओवर टाइम करेंगे तो उसका पेमेंट मिलेगा, और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी है तो वो छुट्टी के दिन पर यदि पुलिस को काम में आना पड़ेगा तो आज के तारीख में उसका भी पेमेंट उनको मिलता नहीं है, तो उसका भी पगार, छुट्टी के दिन पर काम करने का पगार भी पुलिस को एक्स्ट्रा देने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। साथ साथ में मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3-4 वर्ष के अंदर जो पुलिस की मकान की समस्या है उस पर हम पूरी तरह से सुलझाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मचारी को मकान की हम व्यवस्था मुंबई शहर में करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय बात है। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबका मनोबल जरूर बढ़ गया होगा। आपसे एक बार पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा गया है कि मकान की जो अवस्था है वो सही की जाए, आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम और छुट्टी के दिन का भी पेमेंट दिया जाएगा, क्या लगता है कि किस तरह से जो आई सरकार है, केंद्र में आई नई सरकार है या फिर राज्य सरकार है, किस तरह से मदद कर रही है? अभी माननीय आमदार जी ने जो आपको कहा वो सही है, और ये जो लोगों को मकान, लोगों का घर, लोगों का एक्स्ट्रा ड्यूटी का जो मुआवजा मिलने वाला है वो उनको देना जरूरी है उनके स्वास्थ्य के लिए, और उनके रहने के लिए मकान, और उनके जो ड्यूटी आवर्स है और उसमें थोड़ा बदल होना चाहिए। और सर जी ने अभी जगह सबसे अच्छा था। कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक लाइन सबसे पूछना चाहेंगे। सर आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से आपको क्या लगता है हेल्थ विषय जो स्टेप लिया जा रहा है, सबका हेल्थ चेकअप हो रहा है, साथ ही अब एक नई बात कही गई है कि ओवर टाइम के लिए भी आपको पैसे दिए जाएंगे, छुट्टी के लिए भी दिए जाएंगे, क्या लगता है कितना अच्छा? ये अच्छा स्कीम है और उसको ये कॉलेज होता है क्योंकि उसको मिलता नहीं, इसके लिए सब 20 करोड़ वगैरह है, और स्टैमिना भी उसका ये हो जाता है, बढ़ जाता है पुलिस का, क्योंकि टॉपिक ऑफ पॉल्यूशन को जैसे हेल्थ की जरूरत मजबूत होना चाहिए, ऐसा है। इसके लिए पुलिस को जो भी पुलिस कांस्टेबल ऑफिसर जो है, जो आमदार साहब ने जो बोला है वो सब क्लियर होना मुझे। देखिए, सबसे पूछना चाहेंगे, आपसे भी जानेंगे, जिस तरीके से पहले तो बोलेंगे कि आपने अपना हेल्थ चेकअप किया, अभी चेकअप करना है, अभी तो चालू है चेकअप करना है। जानना चाहेंगे कितने खुश हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से बातें की गई है अब पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को ओवर टाइम और छुट्टी के दिन आने के भी पैसे मिलेंगे, तो क्या लगता है कि कहाँ तक ये अच्छा काम होगा? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि हम लोग को टाइम में नहीं मिलता है, सुबह जल्दी निकलते हैं, कैसे रात को 11-12 बजे घर पहुंच जाते हैं, तो किधर चेकअप करेंगे, ऐसा जगह पे होएगा तो बहुत अच्छा है। ऑन ड्यूटी चेकअप करना तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे भी पूछेंगे कि पहले तो ये हेल्थ चेकअप के लिए क्या आप कितनी बार अपना हेल्थ चेकअप करते हैं, क्या आपको समय मिल पाता है इन चीजों के लिए? मैं आज पहली बार इनसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सोराना हॉस्पिटल की हमारे यहाँ से आयोजन किया है, क्योंकि ये ट्रैफिक की ड्यूटी ऐसे है कि मोस्टली ट्रैफिक ड्यूटी जो ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा आवर्स रोड पे रहना पड़ता है, और हमें खुद की और हमारे फैमिली की हेल्थ चेकअप करने के लिए
खुद हॉस्पिटल तक महाराष्ट्र शासन ने हमको सुविधा करके दी है, लेकिन तो भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। आज हमारे यहाँ नजदीक आकर सुराना हॉस्पिटल की तरफ से हमारा जो हेल्थ आज का सबका जो चेकअप हो रहा है, इसके लिए हम सब बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देख सकते हैं सभी बड़े खुश हैं यहाँ पर। कह सकते हैं कि एक वाक्य जो था जिसने कहा कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं, अगर पुलिस वाले ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें उसके भी पैसे दिए जाएंगे, जो एक वाक्य था सबका मनोबल वाकई में बढ़ा दिया है। सर, सब बहुत खुश है आपके इस एक वाक्य से जो आपने सबके सामने कहा है कि ओवर टाइम के भी अब पैसे मिलेंगे, छुट्टी के भी अब पैसे मिलेंगे, और जिस तरह से आप कैंप में आकर सबका मनोबल बढ़ा रहे, सब और ज्यादा खुश है और ज्यादा प्रसन्न है। क्या लगता है कि क्या आम जनता ने भी पुलिस वालों की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल सवाल ही नहीं, आम जनता ने तो मदद करनी चाहिए, हर एक ने पुलिस की मदद करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी समस्या सुलझाने के लिए उसका जो जड़ है समस्या की, वहां तक जाने की आवश्यकता है। और आप मेरे को एक राजनेता के पूछे भी, नागरिक के नाते भी पूछेंगे तो अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो भी समस्या है उसमें मूल समस्या ये है कि गृह विभाग के ऊपर, पुलिस के ऊपर जितना पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है उतना हम खर्चा करते नहीं है, और इसके लिए वो यदि खर्चा बढ़ाएंगे तो अच्छी सर्विस, अच्छी क्वालिटी अपनों को मिलेगी, और वही उसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अगर खर्चा बढ़ाएंगे, अगर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा और फंड एलोकेट किया जाए तो वाकई में सर्विस भी बेहतर मिलेगी और काफी सारी सुविधाएं जो है वो एडिशनल मिल पाएंगी। सिर्फ एक बार मुद्दा एक ही है कि जिस तरह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को, डॉक्टर प्रभाती हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। डॉक्टर बख्शी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स होती है सड़कों पर खड़े रहकर जो ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, काफी ज्यादा भागदौड़ वाली जिंदगी है, ना खाना समय पर हो पाता है ना कुछ, क्या लगता है किस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सुराना हॉस्पिटल में, और मैं यहाँ पे लेडीज की हेल्थ के लिए आई हूँ। तो मोस्टली ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स उन्हें ज़्यादा होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की वजह से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और हम ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीज़ें लेडीज़ में अवेयरनेस नहीं है, तो ये सारा अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड बाय कैंप आई एम श्योर दे विल कम टू नो कि इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स लेडीज़ को होती है। तो ये सारी चेकअप हम फ्री में कर रहे हैं, और हमारे यहाँ सुराना हॉस्पिटल में डिलीवरीज भी फ्री होती है, तो ये सारा इन्हें मालूम होना चाहिए, इसीलिए हम इधर आए हैं थ्रू बाया कैंप। हम ये सब बताना चाह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने बोला ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कई सारी चीजें होती है, लेकिन बीच में ना एक मुहिम ऑर्गेनाइज की गई थी जहां सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो सड़क पर होते हैं उन्हें मास्क दिया जाता था, लेकिन अब वो चीज नदारद है। क्या लगता है क्या बेसिक चीजें हैं, क्या बेसिक एम्यूनिटीज है जो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इस चीजों से वो थोड़ा बच पाए? मास्क देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है वो बढ़ती जाती है, तो वो एक मास्क देना बहुत ज़रूरी है, और एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स देना बहुत ज़रूरी है। ओवर टाइम यानी 8 घंटे से ज़्यादा ऊपर की ड्यूटी की वजह से होने वाली स्ट्रेस खाने बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से मीन्स एक फिक्स ड्यूटी आवर्स होनी चाहिए हर पुलिस वालों के लिए। आप देख सकते हैं फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स ना होने की वजह से, खाने पीने का समय ना होने की वजह से पुलिस वालों को कई सारी प्रॉब्लम्स होगी, कई सारी समस्याओं का जूझना पड़ता है, इन समस्याओं पर से गुजरना पड़ता है। हालांकि लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं ट्रैफिक पुलिस की, अक्सर कहते हैं सड़कों पर ट्रैफिक क्लियर नहीं होता। आपसे एक और एक बार पूछना चाहेंगे, आपने अपना हेल्थ चेकअप किया, क्या लगता है कि कितना रेगुलरली ये चीज होनी चाहिए? ये रेगुलरली 6 महीने के बाद में होना जरूरी है मैडम। हेल्थ चेकअप करने के बाद क्या पाया आपने? क्या लगता है आपके जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद हैं, किसी न किसी ब्लड प्रेशर या ये जो बीमारियाँ हो रही हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, शुगर की, ये सब स्ट्रेस की वजह से जो एक चीजें आ रही है बॉडी में, काफी चीजें की कमी आ रही है, क्या लगता है कि ये चीज कैसे सही होगी? ये इसके लिए तो मैडम पुलिस वालों को जरूरी है कि व्यायाम, उसमें व्यायाम का जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है, उसका खाना पीने के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, तो खुद के हेल्थ के ऊपर उसमें कंट्रोल रखना जरूरी है। इसलिए तो ये मेडिकल कैंप आयोजन किया है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा निकल सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर
आप देख सकते हैं जो केंद्र यहाँ पर बनाया गया है ये कांदिवली वाहतुक विभाग का केंद्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी फिलहाल रिबन कटिंग सेरेमनी होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं वो एक एक पुलिसकर्मी के हेल्थ चेकअप कर उनमें जो सारी बीमारी है, जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताकर साथ ही जो भी सारी तकलीफ है उसके बारे में उन्हें जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टीम ऑफ पुलिसमैन मौजूद हैं सभी यहाँ पर आने के लिए उत्सुक हैं। सभी का यही कहना है कि इस तरह के कैंप जो है वो 6 महीने में एक बार कम से कम करने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। सिर्फ काम से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस को एक्सपोज होते हैं ये पुलिस वाले, जिस तरह से स्ट्रेस की एक लाइफ जीते हैं, जिस तरह से सड़कों पर कह सकते हैं 16-16 घंटा ड्यूटी करते हैं। आप देख सकते हैं अभी हाल ही में आप देख सकते हैं जैसे सभी इस कैंप के अंदर भी आने वाले हैं। टीम ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है वो कांदिवली ट्रैफिक डिवीजन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं आप देख सकते हैं सारे इक्विपमेंट्स के साथ हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, जिस तरह से आमंत्रित किया गया है। आपको बता दूं स्थानीय आमदार यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो ये पूरा कैंप है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल वो भी अंदर आने वाले। सर आपसे एक बार जानना चाहेंगे ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है आपका, देख सकते हैं कि स्वागत किया गया है, क्या लगता है जगह जगह पर ये चीज होती है? बिल्कुल सही, जैसे मैंने कहा कि ये वाहतुक सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया है और ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में हो रहा है। और जैसे अपने नए नितिन गडकरी जी जो नए वाहतुक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। और हमने देखा होगा कि टीवी के ऊपर से समाचार पत्र के माध्यम से अलग अलग प्रकार की ऐड आ रही है, क्योंकि मैं गलती न करूं तो लाख से भी ज्यादा लोग ये पूरे देश के अंदर एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और किसी भी देश के लिए, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि कोई अपना लड़का गंवाए, कोई अपना पति गंवाए, कोई अपनी पत्नी गंवाए, और वो भी रोड एक्सीडेंट में। और इसके लिए नया कानून भी अभी आने वाले मार्च के संसद के सत्र में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और पूरे दुनिया की जो अलग अलग लॉज है इस विषय को लेकर उसका स्टडी करके एक बहुत अच्छा लॉ हमने तैयार किया है। और ये भी केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि 10 लाख के ऊपर की आबादी के जो शहर है वो सभी शहर में सिग्नल के ऊपर सीसीटीवी बिठाए जाएंगे। जो भी सिग्नल ब्रेक करेगा उसके घर में पावती जाएगी, और रिसीट जाने के बाद वो यदि भरेगा नहीं तो उसके ऊपर और कड़ी कार्रवाई होगी। उसको रिसीट भरना ही होगा, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में वो हारेगा तो उसको 3 गुना और जुर्माना भरना पड़ेगा। इस प्रकार के कोई कठोर कानून हम लाना चाहते हैं और साथ साथ में सुरक्षा भी और कड़ी करने की चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा अब लोगों को। डेफिनेटली देखो ऐसा है कि अभी कानून में ये कहा गया है कि हेवी व्हीकल जो है उसको भी इलीगल पार्किंग के लिए जुर्माना कितना है, तो 100 रुपए है। आज के तारीख में 100 रुपए क्या है? 100 रुपए कुछ नहीं है। तो बड़े बड़े बसेस, हेवी व्हीकल्स, ये तो सामने से पुलिस को 100 रुपए देते हैं, रिसीट लेते हैं और 8 घंटा अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। और इसमें एक जुर्माना बढ़ाने की आवश्यकता है, ये 5000 रुपए करने की आवश्यकता है हेवी व्हीकल्स के लिए। छोटी व्हीकल की बात अलग है, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स है, जो वो व्हीकल चलाकर पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको जुर्माना भी 5000 रुपए होना चाहिए। यदि हम विदेश में जाएंगे तो 5 मिनट भी ज्यादा समय आप पार्किंग करेंगे तो आपको बहुत कड़ा जुर्माना होता है। और इस प्रकार के कानून में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो इनका काम और आसान होने की संभावना है।